बोलिए एकादशी मैया की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। आइए, एकादशी महिमा, निर्जला एकादशी महाराज, इसकी अपार महिमा है। एक बार भगवान वेद व्यास जी से भीमसेन ने कहा कि सभी लोग एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन मेरे से एकादशी का व्रत नहीं रहा जाता। तो उन्होंने कहा कि यदि नरक से बचना हो तो एकादशी व्रत तो जरूर ही करना चाहिए। वेद व्यास जी कहते हैं कि भीमसेन, अगर नरक जाने से बचना हो तो कम से कम वर्ष में एक बार भी यदि तुम निर्जला एकादशी का व्रत कर लोगे, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। और व्यास जी के कहने पर भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इसको भीमसेनी एकादशी व्रत भी कहते हैं। यदि शरीर में सामर्थ्य हो तो सूर्योदय से लेकर के अगले दिन के सूर्योदय तक निर्जल व्रत करना चाहिए। और यदि ऐसा संभव ना हो तो गंगा जल पी करके व्रत करें, दूध पी करके व्रत करें, ऋतु फल खा करके व्रत करें, लेकिन भैया अन्न का तो पूर्णतः त्याग ही करना चाहिए। और जो निर्जल व्रत करते हैं उनकी महिमा का वर्णन भला कौन कर सकता है। तो भीमसेन बोले, अच्छा यदि यह व्रत इतना ज़्यादा महान है तो मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा। और कहते हैं जो इस एकादशी का, निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसके पुण्य का वर्णन कोई नहीं कर सकता। व्रत करने वाले को ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए। ये सब करने से स्वर्ण दान का फल, करोड़ों करोड़ों स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। कहते हैं इस दिन गौ दान करना चाहिए, विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। गौ दान की सामर्थ्य ना हो तो गऊ को हरा चारा तो अवश्य ही खिलाना चाहिए। जो इस भीमसेनी एकादशी व्रत की कथा को सुनते हैं उनके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। निर्जला एकादशी में खरबूजे का दान, ककड़ी का दान, आम के फल का दान, पंखे का दान, तरबूज आदि का दान करना चाहिए। जल से भरे हुए घड़े का दान करना चाहिए। अनार के फूल भगवान विष्णु को चढ़ाने चाहिए। अशोक के वृक्ष पर कच्चा सूत लपेटना चाहिए और दही से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। इस प्रकार से नाना विधान शास्त्रों में हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार से भगवान का स्मरण भजन पूजन करने से निर्जला एकादशी की महामहिमा का महापुण्य प्राणी को प्राप्त होता है। और सबसे बड़ी बात, व्यक्ति को परोपकार करना चाहिए, क्योंकि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों का सार यही है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो है, दुख दीने दुख होते हैं, सुख दीने सुख होए। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि किसी को कष्ट पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं, किसी को सुख देने के समान कोई पुण्य नहीं। गोस्वामी जी भी लिखते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो इस प्रकार से अपने व्रत को पूर्ण करना चाहिए। इससे निश्चय ही भगवान की दया और कृपा प्राप्त होती है। आप सबको जो है एकादशी का महापुण्य प्राप्त हो, यही प्रभु से प्रार्थना है और प्रभु से बारंबार विनती भी है। जय श्री कृष्ण।